One day, when I was in the fifth standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब मैं पांचवी कक्षा में था, रामेश्वरी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा था, तो उन दिनों एक नए शिक्षक हमारे क्लास में आए, ऐसा कलाम जी बता रहे हैं. आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम and I always sat in the front row next to रामनाथ शास्त्री who wore the sacred thread. अब वो बता रहे हैं कि मैं हमेशा एक ऐसा टोपी पहना करता था उजले रंग का जो प्रतीत होता था कि मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ, और मैं हमेशा सामने जहाँ पे रामनाथ शास्त्री बैठा करता था उसके जस्ट बगल में मैं भी बैठा करता था. और रामनाथ शास्त्री जो था वो अपने हाथों में धग्गी पहना करता था, सैक्रेड थ्रेड जो होते हैं वो पहना करता था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू पर्सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय. अब ये जो हमारे नए शिक्षक जो थे उनको यह बात हजम नहीं हो पाई कि क्यों और किस वजह से एक मुस्लिम लड़का जो है वो एक हिंदू बच्चे के साथ बैठा हुआ है. इन अकॉर्डिंग विथ our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. जैसा कि शिक्षक ने हम लोगों को देखा, जिस सोशल रैंकिंग से, सामाजिक मतभेदों से जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को देखा, तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम उठो और जा कर के पीछे वाले बेंच पर बैठ जाओ. I felt very sad and so did रामनाथ शास्त्री. मुझे बहुत ही ज़्यादा उदासी लगी, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया, और इसकी वजह से रामनाथ शास्त्री भी उदास हो गया. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. जब मैं पीछे लास्ट रो में जाकर के बैठने के लिए जब गया, तो मेरा दोस्त जो रामनाथ शास्त्री जो था वह बहुत ही ज़्यादा उदास था. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. अब वो जो ही मैं पीछे बेंच पे गया और जिस तरीके से वो इन चीज़ों को देख करके फील करके रोने लगा, उसका असर जो था वो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा परछाई छोड़ दिया. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड told our respective parents about the incident. अब कलाम बता रहे हैं कि जब स्कूल की छुट्टी हुई तो हम दोनों अपने अपने घर गए और हम दोनों ने अपने अपने माता पिता से इन चीज़ों के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. जो लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो टीचर को बुलाए, उसी टीचर को जो ऐसा बात बोले थे. इन लोगों को अलग अलग बैठाए थे जाति और धर्म के बेसिस पे. एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में ही, अभी हम लोग वहाँ पे थे ही, कि लक्ष्मण शास्त्री जो थे, रामनाथ शास्त्री के पिता जो थे, उन्होंने शिक्षक से कहा कि देखिए गुरुजी, आप इन बच्चों के मिजाज में, ये जो मासूम बच्चे हैं, इनके मिजाज में, इनके जहन में आप जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक मतभेद जो होते हैं, जातीयता, धर्मवाद, इन सारी चीज़ों का जहर ना घोलिए. ये मासूम बच्चे हैं, इनको आप अभी से ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो बाद में ये इन्हीं बातों पर लड़ने और झगड़ने लगेंगे. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. अब वो रामनाथ शास्त्री के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने इतने अजीब ढंग से उनको बोला कि देखिए, अगर आपको पढ़ाना है तो ठीक, सबसे पहले तो आप इन बच्चों से माफ़ी मांगिए, क्षमा प्रकट करिए कि आपसे गलती हुई, और नहीं तो फिर आप इस स्कूल को छोड़ दीजिए और ये आइलैंड को छोड़ करके आप चले जाइए.
Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Sastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब वो जो शिक्षक जो थे वो ना कि अपने इस बर्ताव पर उनको बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ, बल्कि उनके अंदर एक विश्वास जगा कि नहीं, उन्होंने ये आरोप किया है, उन्होंने ये गलती की है, जैसा कि लक्ष्मण शास्त्री ने उन पर वो आरोप लगाया भी था। और अंततः यह आरोप जो था उनको एक काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्ड इस यंग टीचर को उसने पूरी तरीके से मानो चेंज ही कर दिया। ऑन द होल the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. अब कलाम बता रहे हैं कि अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं तो जो हमारा रामेश्वरम का छोटा सा जो सोसाइटी था, समाज जो था, वो धर्म के बेसिस पे किसी भी जाति को अलग अलग करने इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा हठी था, कठोर था। यानी कि वहाँ पे किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के लोगों को अलग अलग नहीं किया जाता था, सभी लोग एक साथ मिल करके रहा करते थे। However, my science teacher Shiv Subramaniya Iyer, though an orthodox Brahmin with very conservative wife, was something of a rebel. अब ये अपने एक साइंस टीचर की बात करते हैं कि चूंकि हमारे जो एक साइंस टीचर थे जिसका नाम सुब्रमण्य अय्यर था, वो एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी जो पत्नी जो थी वो बड़ा ही कम मिजाज की थी, यानी कि उसकी जो सोच जो थी वो बहुत ही खराब थी। वो भी एक रिबेल का काम करते थे, यानी कि वो रिबेल जो वर्ड होता है चिल्ड्रन, ये किसी भी टर्म में अगेंस्ट, विरोधी को बताने के लिए होता है। तो इसकी पत्नी जो थी सुब्रमण्य अय्यर की, वो इनके खिलाफ रहा करती थी, लेकिन ये जो सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो सारे धर्म के बच्चों को एक समान ही देखा करते थे। देखते हैं क्या होता है। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो हमेशा अपना अच्छा से अच्छा कोशिश करते थे कि जो हमारे समाज में धर्म के बेसिस पे लोगों को अलग अलग बांटा जाता है, इस चीज को वो, इस बैरियर को ही हटा सके, ताकि सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर के रह सके। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. जो सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो हमेशा मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करते थे, ऐसा कलाम बता रहे हैं। और वो हमेशा हमसे ये कहा करते थे कि कलाम देखो, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा इंसान बनो जो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, तुम बहुत ही ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति बन सको और तुम अलग अलग जगहों पे अपना नाम कमा सको। One day, he invited me to his home for a meal. एक दिन मेरे शिक्षक सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे अपने घर रात के भोजन पर या मील पर, भोजन पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी जो पत्नी जो थी सुब्रमण्य अय्यर की, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई जब उसे ये पता चला कि एक मुस्लिम लड़के को उसके घर, उसके पवित्र किचन में बुलाया गया है कि रात को वो व्यक्ति जो है वो खाना खाएगा। तो जब उसे ये बात पता चले कि उसी के पति ने एक मुस्लिम लड़के को घर पे आमंत्रित किया है खाने पर, तो इस बात को सुनकर के वह बहुत ही ज़्यादा हैरान और क्रोधित हो गई। She refused to serve me in her kitchen. अब ऐसा हुआ कि वो किचन में मुझे खाना तक नहीं
Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife. सुब्रमण्य अय्यर जो थे ना ही इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हुए, ना ही वो अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, बट इंस्टीड लेकिन इसके बजाय ना गुस्सा होना ना क्रोधित होना, इसके बजाय उन्होंने क्या किया, सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। वो अपनी हाथों से मुझे खाना परोसे और वो मेरे साथ मेरे बगल में बैठ करके मेरे साथ ही उन्होंने खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी बाहर किचन के खिड़कियों से हम लोगों को देख रही थी। I wondered, मैं ये सोचता था, whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. अब बेचारे कलाम बता रहे हैं कि मैं इस बात से बड़ा हैरान हो गया, मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं जिस तरीके से चावल को खा रहा हूँ, क्या उन लोगों के खाने के तरीके से वो अलग है? क्या जिस तरीके से मैं पानी पी रहा हूँ, क्या उनके पानी पीने के तरीके से वो अलग है? या जिस तरीके से मैंने खाना खाने के बाद ज़मीन को, फर्श को साफ किया, क्या यह बात से वो हैरान थी और वो मुझे इस तरीके से देख रही थी? When I was leaving his house, जब मैंने सुब्रमण्यम अय्यर अपने शिक्षक के घर से निकल रहा था, सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो मेरे टीचर सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर से आमंत्रित किया कि बेटा तुम फिर अगले वीकेंड में, अगले सप्ताह में मेरे घर भोजन पे जरूर आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरे हिचकिचाहट को, मेरे संकोच को देखते हुए, समझते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो निराश मत हो। सेइंग, यह कहते हुए, क्या उन्होंने कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। देखो अगर तुम किसी भी चीज को बदलने के लिए, किसी सिस्टम को बदलने के लिए चलोगे तो ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। When I visited his house the next week, जब मैं अगले सप्ताह सुब्रमण्यम अय्यर के घर पहुंचा डिनर पर खाना खाने के लिए, सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तो यहाँ देखिए जादू हो गया कि जब ये अगली बार वहाँ पे जाते हैं सुब्रमण्यम अय्यर अपने शिक्षक के घर, तो उस दिन उनकी जो पत्नी जो थी, सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी जो थी, ना ही इसे किचन में ले करके गई, बल्कि किचन में ले जाने के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम के लिए वो खाना भी अपनी हाथों से ही परोसी। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. अब जो भारत का जो दूसरा विश्व युद्ध जो हो रहा था, अब वो पूरी तरीके से इंडिया की आज़ादी जो थी वो इमिनेंट हो चुकी थी, यानी कि भारत की आज़ादी जो थी वो पूरी तरीके से मिल चुकी थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अब भारत के लोग अपनी खुद भारत बनाएंगे। The whole country was filled with an unprecedented optimism. अब पूरा का पूरा जो राष्ट्र जो था, कंट्री जो था, देश जो था इंडिया, वो आशावादी में लगा हुआ था कि किस तरीके की देश बनेगी। एक नई देश की बात की जा रही है। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramnathpuram. अब एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो अपने पिता से परमिशन मांगे कि पिताजी अब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाना चाहता हूँ। He told me as if thinking aloud. मेरे पिताजी ने सोचते हुए कहा, अबुल, बेटा अब्दुल, I know
यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तुम्हें हम लोगों से दूर तरक्की करने के लिए, प्रगति करने के लिए, सफलता पाने के लिए जानी पड़ेगी। फिर वो अपने बेटे की साहस बढ़ाते हुए क्या बोलते हैं? डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट? क्या एक जो सीगल जो होती है, चिड़िया जो होती है सीगल, क्या वो सूर्य के ऊपर नहीं उड़ती है, और वो भी अकेले और बिना घोंसले के? जो सीगल जो होती है उसका कोई घोंसला नहीं होता है, तो क्या वो आसमान में ऊपर नहीं उड़ती है? क्या वो अकेले अपनी मंजिल प्राप्त नहीं करती है? ही कोटेड खाली गिब्रम टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने मेरी माँ से कहा, उनको समझाने के लिए, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बेटे केवल तुम्हारे बेटे ही नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये बच्चे जो हैं वो सन, बेटा और बेटी हैं, लाइफ्स लॉन्गिंग, जो उनके जीवन में जो उनकी इच्छा है उनका भी कुछ अधिकार बनता है, और वो खुद से उन्हें इन चीज़ों को निर्णय लेने की परमिशन होनी चाहिए। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुमसे आते हैं, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। यू मे गिव देम योर लव। तुम अपने बेटों को, बेटियों को अपना प्रेम तो जरूर दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम अपने विचारों को नहीं दे सकती हो। यानी कि वो बता रहे हैं कि देखो, तुमने उन्हें जन्म दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम उन्हें अपना थॉट्स मत दो। तुम उन पर ये मत ला दो कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे बच्चे भी करें। उन्हें भी आज़ादी होनी चाहिए, जो उनकी मन करे उसे करने देनी चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने भी कुछ सोच होते हैं। सो चिल्ड्रन, आप समझ सकते हैं कि अब्दुल कलाम के फादर जो थे वो कितने बड़े फादर थे, जो किसी तरीके के ऑप्टिमिज्म, आशावादी बातों को अपने बेटे के मिजाज में, जहन में बिल्कुल नहीं डाले। तो ये चैप्टर जो है आपका माई चाइल्डहुड, वो एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई विंग्स ऑफ फायर का ये एक छोटा सा टुकड़ा है, जो उनका